नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सरकार लाख दावा करती है कि पब्लिक को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, लेकिन वहीं दूसरी ओर परिवहन विभाग के लापरवाही के कारण आम जनता बिल्कुल त्रस्त है। प्रतिदिन कहीं न कहीं आम जनता ठगे जा रहे हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। वहीं दूसरी ओर कई ऐसे राज्य हैं जहां पे हाईकोर्ट ने यह फरमान जारी किया है कि सिख बिरादरी के लोग जो अपने सर पे पगड़ी बांधते हों उन्हें हेलमेट अनिवार्य नहीं है। लेकिन हम अभी ताज़ा उदाहरण आपको देंगे कि पटना सिटी निवासी सरदार अजय सिंह जो गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में कार्यरत हैं, वह अपने गाड़ी से कॉलेज के कार्य से पटना की ओर जा रहे थे। उसी दौरान जो है इनके ऊपर जो जुर्माना किया गया है वो हेलमेट का जुर्माना है 1000 रुपये का, जिसका आप प्रमाण भी आप देख सकते हैं कि यह दोनों व्यक्ति जो है जिस गाड़ी पर बैठे हैं दोनों पगड़ीधारी हैं। और यह पगड़ीधारी जो सरदार अजय सिंह जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं वो गाड़ी पर चालान है 1000 रुपये का, वो भी हेलमेट का। तो हम लोग सीधे तौर पर जानना चाहते हैं कि जब हाईकोर्ट ने ही मना कर दिया है, हाईकोर्ट का ही आदेश है कि जो पगड़ीधारी सरदार हैं उनके ऊपर हेलमेट का कोई अनिवार्यता नहीं है, तो फिर यह चालान किस लिए कटा है। हम लोग सीधे तौर पर जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं न कहीं परिवहन विभाग की लाख लापरवाही के कारण जो है आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है। संदेश आप तक की ओर चला है इनके भावनाओं को समझने के लिए और हम सीधे चलते हैं सरदार अजय सिंह के पास कि सर बताइए कि किस तरह का आप ऐसे यह भाजपा के कद्दावर नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। हम लोग सीधे तौर पे हम लोग जानेंगे कि सर बताइए कि किस तरह का यह जुर्माना है आपके ऊपर। यह जुर्माना एक अंधा राज की तरह कर दिया गया है। सरकार को इस पे पाबंदी लगानी चाहिए। प्रशासन एकदम बेलगाम है। प्रशासन को जो मन में आ रहा है बगैर ट्रेनिंग के बगैर बात के सब कर रही हैं। हमें तो लगता है कि अब हेलमेट के ऊपर भी लोगों को प्रशासन से सीखना होगा कि पगड़ीधारियों को डेमो देना होगा कि कैसे हेलमेट लगाएं पगड़ी के ऊपर। पहली बात तो ये है। दूसरा, एसपी महोदय को भी मैं कहूँगा इन बात के लिए कि उनकी देख रेख में ये सारा काम होना चाहिए। पटना बहुत बड़ा शहर नहीं है जिसको कि एक कोने से दूसरे कोने तक, राजधानी से 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर पटना सिटी है, जहाँ बेलगाम मोटरसाइकिल चलाने वाले चल रहे हैं। आए दिन लोगों का गली कूचे में से लेकर रोड तक में पैर हाथ तोड़ रहे हैं। पर जब मैं गया अपना प्रदूषण कराने के लिए संडे को, जब मैं बाहर से आया हूँ तो देखा मेरा प्रदूषण फेल है, तो मैं गया संडे को तो प्रदूषण के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर गाड़ी के ऊपर चालान है 1000 का। मैंने चौंक कर कहा कि अरे 1000 का चालान तो ये तो हेलमेट के लिए होता है, तो हमारे लिए तो हेलमेट अनिवार्य नहीं है। ये हिंदुस्तान नहीं है, ये इंग्लैंड के भी कानून में है कि सिखों के ऊपर किसी तरह का हेलमेट की आवश्यकता नहीं है। और हमें लगता है कि दुनिया के हर देशों में, अरब कंट्री जो कि एकदम बिल्कुल कहा जाता है कि उनका कानून अंधा है, उसके बावजूद भी सिखों के लिए ऐसा कोई भी एक्ट नहीं है जहां पगड़ीधारियों को किसी तरह के मोटरसाइकिल चलाने के लिए बाध्य किया जाए कि आप हेलमेट लगाइए। और ये धर्म की भी बात है। हमारे धर्म में सिखों को टोपी पहनना भी मना है। गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं तो आप सिर पर कपड़ा रख के, जो नॉन सिख भाई हैं वो जा सकते हैं, उनको किसी तरह का रोक नहीं है। लेकिन टोपी हमारे यहाँ वर्जित है। कहते हैं जो सिख सिर टोपी धरे 100 बार नरक में जाए। तो ये गुरु साहब का फरमान है। तो हम लोग उसको मानते हुए, उनकी मर्यादा को मानते हुए अपने सिर पे पगड़ी धारण करते हैं। पर यह बात बिल्कुल ही हमें एकदम नागुजार दिखी। अब कल मैं रिटायर्ड एज का आदमी हूँ, हमें वहाँ विभाग में गया तो पता चला कि आप एक एप्लीकेशन दीजिए और आरसी दीजिए, ये दीजिए। एक मतलब खाना पूर्ति। कंप्यूटर युग में भी इतना कार्यक्रम किया जाए कि इतने पेपर दीजिए, इतने लगाइए और फिर मेरे को दूसरे दिन जाना पड़े इस काम के लिए। ये बहुत दुखदाई है। इससे मैं सरकार को कहूँगा कि इन पे लगाम कसिए। अदरवाइज हमको लगता है कि जनता इसी तरह त्रस्त रहेगी और जनता का कोई भी किसी भी तरह का कोई भी उपचार नहीं हो रहा है। हर विभाग में यही बात है। प्रशासन चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो,
उनके हाथों में सरकार एकदम बिक चुकी है। चाहिए कि उनसे निजात दिलाने के लिए, नहीं तो मेरे जैसे आदमी को एक ऊंचे पोस्ट पे बैठा दीजिए सरकार के। मेरी दावा है कि मैं 15 दिन के अंदर सारे शहर को सुधार दूंगा, और ऐसे राजधानी को तो खासकर मैं बिल्कुल ही एकदम सुधार दूंगा। ये थे सरदार अजय सिंह जी, जो जिनका आपने एक प्रीत भावना, प्रीत चीज़ को सुना, प्रशासन के प्रति किस तरह का रवैया है। और हम लोग सीधे तौर पे यह बात करने की कोशिश करते हैं कि जो पगड़ीधारी सरदार हैं उनका धार्मिक और सांस्कृतिक तरीके से भी जो है यह राष्ट्रीय विकल अधिनियम के तहत जो है उनके ऊपर जो है किसी प्रकार का, खासकर पगड़ीधारी सरदार के ऊपर जो है हेलमेट अनिवार्य नहीं है, लेकिन उस हेलमेट के नाम पर जो है इनसे 1000 रुपये का राशि 1000 रुपये का दिया गया है। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, काफ़ी इनका मन दुखी है और दुखी हो भी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बताया कि अगर हमें उस जगह पे बड़े पदाधिकारी अगर हमें उस दायित्व को सौंपते हैं तो हम दावा करते हैं कि 15 दिनों में हम उस स्थिति को सुधार देंगे। तो कहीं न कहीं यह पीड़ित भावना जो है एक सरदार अजय सिंह के ही दिलों में नहीं है, बल्कि बिहार के तमाम ऐसे लोग हैं जहां पे अभी जिस तरह का, अगर एक तरह से अगर हम लोग बात करें तो हम अभी फिरंगियों के गुलाम तो नहीं हैं, लेकिन हम अपने आप के गुलाम हैं, जहां पे सांस लेने में भी जुर्माना लगाया जाता है। यह एक तरह से वही बात है कि परिवहन विभाग के लापरवाही के कारण प्रतिदिन करोड़ों रुपए वसूली किए जाते हैं। वो वसूली हमारे जनता का ही पैसा है। और हम लोग सीधे तौर पे मुख्यमंत्री से लेकर तमाम वरीय पदाधिकारी, संदेश आप तक की पूरी टीम जो है अपील करता है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को पहाड़ी तोता ना बनाएं, उन्हें भी समझने और बिहार की जनता, बिहार की आवाम को समझाने का एक बार मौका दें। अगर भूल चूक से अगर गलत हो तो उन्हें भी क्षमा देने का अधिकार है, प्रावधान है, ना कि उन्हें गर्दन काटने का प्रावधान है। और आप जिस तरह से देख रहे हैं कि जहां पूरा देश का कानून जो है से सिक्खीधारी यानी पगड़ीधारी सरदार को हेलमेट अलाउ नहीं करती है, वहीं परिवहन विभाग के लापरवाही के कारण कैमरे की कहीं न कहीं नहीं सूझबूझ के कारण जो है आज इन्हें वह जुर्माना देना पड़ा। और लगातार जब ये अपने शिकायत लेकर जो है उन अधिकारी के पास पहुँचे तो आपने जैसे सुना इनसे कि डिजिटल ज़माने में भी कई कागजातों का ज़रूरी माना गया है। उन्होंने कहा कि आप ये कागजात को प्रस्तुत करें, जबकि पलक झपकते ही जो है पूरा डाटा जो है कंप्यूटर ऑनलाइन अपडेट हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि परिवहन विभाग के लापरवाही के कारण इन्हें 1000 रुपये का जुर्माना है। अब यह 1000 का जुर्माना इन्हें देना होगा या पदाधिकारी के द्वारा यह माफ़ किया जाएगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।